अरब इस्लामी सरबराही इजलास का आलमी बरादरी से इसराइल को हथियारों की बरामद और तरसील पर पाबंदी का मुतालबा। एलानिये में 1967 की सरहदों से पहले वाली फलस्तीनी रियासत कायम करने, आलमी बरादरी से फलस्तीनी शहरियों की नस्ल कशी रुकवाने का मुतालबा। एलानिये में कहा गया, गजा और लेबनान पर इसराइली हमले बंद किए जाएं, सलामती कौंसिल इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करे, फलस्तीनी रियासत के मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी आगाही मुहिम चलाई जाए, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इश्तियाल अंगेज इक़दामात से रोकने के लिए इक़दामात करे, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनीत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। We reiterate our unwavering support to establish an independent, viable and contiguous state of Palestine with Al-Quds Sharif as its capital. This conference must call for an immediate and unconditional ceasefire, impose an immediate arms embargo on Israel, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. फौरी जंग बंद करके इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गजा के मकीनों को अशया खुरनोश और तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल इमदाद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। गजा में लाखों बेघर, भूख और अफलास के डेरे हैं। फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। इसराइल जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका। इसराइल जंगी जराइम नस्ल कशी के मुतरादिफ इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई पर जोर देना होगा। लेबनान और ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात भी तशवीशनाक। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल आलमी कवानीन की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। स्मोक का जहर फैलने लगा। सिंध के कई इलाके भी स्मोक की लपेट में आ गए। मुल्तान 955 पर पेट्रिकुलेट मीटर्स आलूगी के साथ दुनिया का आलूदा शहर रहा। लाहौर में स्मोक की औसत शरह 453 तक जा पहुंची। DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 636 रिकॉर्ड। स्मोक और धुंध से हद निगाह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। M2 लाहौर तक कोट मोमिन, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद। M3 फैजपुर ता दरखाना बंद। M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा ता ठोकर न्याज बेग, बलकसर इंटरचेंज ता अल्ला इंटरचेंज, कोट मोमिन ता इंटरचेंज ता अल्ला इंटरचेंज तक बंद। M5 रोहड़ी ता रहीम जार खान इंटरचेंज बंद। स्मोक से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में दुकानें रात 8 बजे बंद। पुलिस का बाजारों में गश्त। गुजरावाला में दुकानें बंद न करने पर 3 गिरफ्तार। चारों अजला में रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स पर पाबंदी। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक रहेगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत सजा दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट का प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। 41 इमरजेंसी एंटी स्मोक स्क्वाड्स तश्कील। क्रैकडाउन के लिए 12 नाके भी कायम। एंटी स्मोक स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्मोक की वजह से तफरीही मकामात बंद। बाग जिना माल रोड गेट से स्टूडेंट्स को दाखिल होने से रोक दिया गया। पंजाब के तमाम अजला में शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। यूनिसेफ का पंजाब भर के बच्चों की सेहत बारे इजहार तशवीश। बादल बरस पड़े। पंजाब के बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। पहाड़ों पर गिरते बर्फानी गालों से सर्दी में इजाफा। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा भतीजा जाँ बहक। सवाबी शहरों गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तूजानी। मकामी बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। सवात में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। लोअर दीर में भी बारिश से सर्दी में इजाफा। वादी कागान, झील सैफुल मलूक, बट्टा कुंडी, लोलूसर और बाबूसर चौक पर बर्फबारी। न्यू मरी और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी। कोटली सतियां और गिरदोनवाह में भी बारिश और जालाबारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश। जेहलम वैली में बर्फबारी। बाग, हजीरा और तत्तापानी में भी बारिश। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। हमला और खुदकश वो
शाह फहद उर्फ आफ्ताब, कोई एक इनके साथ और रक्षा वाला भी था जिसका नाम फरहान था। फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद रहे थे वो ये लोग शामिल थे। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलविस खातून और मास्टरमाइंड समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियालन जार का कहना है कि हमले की तहकीकात मुकम्मल कर ली। हमला आवर शाह फहद की शिनाख्त हाथ से हुई। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के एक शोरूम से 71 लाख में खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए की गई। बैंक मुलाजिम बिलाल ने सहूलतकारी की। खुदकुश हमला आवर खुद भी गाड़ी खरीदने के लिए साथ गया था। 4 अक्टूबर को हमला आवर चेकिंग में नरमी के लिए गुलनिसा नामी खातून को भी गाड़ी में कराची साथ लाए थे। रिक्शा ड्राइवर फरहान और सईद सहूलतकार थे। इनकी शिनाख्त सीसीटीवी से हुई। मुलजिम दानिश ने आखिरी मरहले में बम नस्ब किया। पाक चीन ताल्लुकात को कमजोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाक चीन ताल्लुकात खतरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों के बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की और लोगों के जरिए माश को बेहतर बनाने की हिमायत जारी रखेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूती से आगे बढ़ाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर जनरल ली क्याओमिंग से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की बीजिंग में मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR का दहशतगर्द हमले में चीनी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील के मामले पर इजलास। सरबराह आईनी बेंच का मुकदमात की दर्जाबंदी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक इजलास सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में हुआ। इजलास में आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात बारे ब्रीफिंग दी गई। इंसानी हकूक के मुकदमात समेत दीगर केसेस पर बहस। सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर मुकदमात मुकर्रर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। आईनी बेंच पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उलझन का शिकार। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? जस्टिस मंसूर का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस दौरान समात आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। केस की समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सवालनामे के जवाब जमा नहीं कराए। अडयाला जेल रावलपिंडी में रेफरेंस की समाअत। वकील सफाई ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्जिमान अदालत में मौजूद 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। वकील सफाई ने कहा 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए वक्त दरकार है। बयान के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए। 79 सवालात में 3 दिसंबर 2019 के काबीना इजलास की इन कैमरा ब्रीफिंग, काबीना नोट के पैराग्राफ 10 की मंजूरी और बगैर बहस के दस्तावेज को सील करने पर इसरार के जैसे सवालात शामिल। शरीक मुल्जिमान को फायदे के बदले में 485 केनाल जमीन हासिल करने। फरहत शहजादी के बतौर बुशरा बीबी फ्रंट पर्सन शरीक मुल्जिमान मलिक रियाज से इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी माली फायदे के तौर पर हासिल करने का सवाल भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड की बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिली पर स्टेट बैंक से मुशावरत न करने पर भी सवालात। रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की रिहाई फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आती। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क की सियासत में किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है। बानी तहरीक इंसाफ से किसी डील का इल्म नहीं, सुनी सुनाई बातों पर तबसरा नहीं कर सकता। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की जमानत में मेरा कोई किरदार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ जरूर मिला। मुजाहरे और जल्द से पीटीआई का हक, इनको नहीं रोकना चाहिए। मुशीर वजीर आजम का अपोजिशन से मुज़ाकरात का दावा, तफसीलात पहले शेयर करने से गुरेज। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। फिलहाल लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। बानी पीटीआई अपने दुश्मन खुद हैं। गंडापुर के मिले होने पर मुझे शक है, वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है। गंडापुर इस बार खुद ठीक हो जाएगा या कर दिया जाएगा। किसने क्या ड्रामा किया, ये बात बानी और पीटीआई सबको पता है। आईनी तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं, सब ड्रामा था। घर बैठकर तनकीद करने वालों को तहरीक इंसाफ का नहीं समझता, इनकी नाराजगी भाड़ में जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का नाराज कारकुनों के हवाले से सवाल का जवाब। सहाफ़ी को कहा जिनकी बात कर रहे हो ये अपने घर में बैठे होते थे, ये डी टॉक में भी नहीं होंगे। मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है। ये खुद निकलते नहीं, बैठे घर में होते हैं, बाहर बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। जो तनकीद करता है पहले अपनी वीडियो तो दिखाए कि खुद कहाँ था। हर हुकूमत अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील करती है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, ये नहीं हो सकता कोई जो कहे हम मानेंगे। राना तनवीर हुसैन कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों की कोई गारंटी नहीं होती। पीटीआई में हर किसी की अपनी राय, कोई इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। पीटीआई में कोई कंफ्यूजन नहीं, सब एक पेज पर हैं। एहतजाज करना हमारा हक, हतमी कॉल प्लान के मुताबिक दी जाएगी। शेख वकास अकरम कहते हैं कारकुनों को काफ़ी शेलिंग का सामना करना पड़ा, रोज़ निकलना आसान नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्क भर में जल्द से जलूस और मीटिंग्स होंगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीका का किरदार नहीं होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पीटीआई के साथ है। बानी पीटीआई ने कहा तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। राब्तों और बातों के ड्रामे भी बहुत देख लिए। अवाम और कारकुनान अब बेचैन हो चुके। आईएमएफ मिशन की पाकिस्तान आमद, एफबीआर हुकाम के साथ मुज़ाकरात। चेयरमैन एफबीआर की सरबराही में टीम की जानिब से आईएमएफ को ब्रीफिंग दी गई। एफबीआर हुकाम ने बताया कि पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। जुलाई ता अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ और गोशवारों की तादाद 52 लाख से तजावुज कर गई। रिटेलर से पहली सेमाही में 10 अरब टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया गया। आईएमएफ वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले से मुलाकात। हालिया इक्तसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कहा सऊदी वजीर का हालिया दौरा पाकिस्तान के लिए संगे मील था। दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम की साइडलाइंस पर सऊदी वलीअहद से मुलाकात मुफीद रही। पाक सऊदी बिजनेस फोरम ने नई सरमायाकारी की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज़रबाईजान चले गए। आलमी रहनुमाओं के मौसमियाती एक्शन समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के साथ इसहाक डार और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद। कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज का 29वां इजलास 22 नवंबर तक जारी रहेगा। समिट में कार्बन गैसों के अखराज में कमी, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तरीक़ाकार और उसके लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत होगी। कौमी असम्बली की कारवा कमेटी बराए दाखिला में आईजी इस्लामाबाद और चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज में तल्ख कलामी। आईजी ने कहा इस्लामाबाद पर जलगार और हमलों को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस लगी रही।
चेयरमैन कमेटी बयान पर बरहम, कहा आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आईजी साहब, पूरी दुनिया में क्राइम होता है, इस वक्त इस्लामाबाद के थानों में जाने से डर लगता है। अगर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने यूनिफॉर्म ना पहनी होती तो मैं आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। इस लहजे में तो कभी वजीर और सेक्रेटरी ने भी बात नहीं की। आईजी इस्लामाबाद ने जवाब में कहा, क्या आपके इस बयान को ऑब्जर्वेशन समझा जाए? आप जो कह रहे हैं क्या मैं इसका जवाब भी ना दूं? राजा खुरम नवाज ने कहा, बिल्कुल, इसको ऑब्जर्वेशन समझा जाए। राजा खुरम नवाज के सख्त रद्द-ए-अमल पर आईजी अली नासिर रिजवी को माजरत करना पड़ी। स्कूलों में मुनशियात के जहर की रोकथाम ना की जा सकी। शहरी इलाकों में आइस का ट्रेंड बढ़ने लगा। हशीश सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। कौमी असम्बली की नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी में हुकाम की ब्रीफिंग। रमजान 125 मैट्रिक टन मुनशियात पकड़ने का दावा। मेंबर कमेटी अब्दुल हकीम बलोच ने कहा, ड्रग डीलर्स इतने ताकतवर हैं, उन्हें सजाएं नहीं मिलती। ड्रग डीलर्स के पास बड़े बड़े वकील हैं। चेयरमैन कमेटी मलिक शाह ने कहा, बलूचिस्तान में आइस की फैक्ट्रियां चल रही हैं। किला सैफुल्ला में एसी शहीद कर दिया गया। हमारा सबसे बड़ा मसला यूनिवर्सिटियों में मुनशियात की रोकथाम है। अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी अकाउंट से वफादारी का अहद करना था, जो हार नहीं मान रहा था, हर रोज एनआरओ मांग रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सबाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वजीर आला मानने को तैयार नहीं। पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। जाली हुकूमत इस किस्म के ओछे हथकंडों की माहिर। ऐसी हरकतों से जाली हुकूमत बानी पीटीआई को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्मोक कंट्रोल करने के इकदाम में हुकूमती महकमे नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा 2 माह पहले स्मोक की सूरत हाल अबतर हो चुकी, सबकी जिंदगियों का मामला, लेकिन इदारे किरदार अदा नहीं कर रहे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, जब आपने बाइक्स का ऐलान किया और मैंने ऑर्डर पास किया तो सबने बातें की, अब बाहर जाकर सूरत हाल देखें। बारहा कहा, स्मोक आ गई तो इसके बाद कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकाम टस से मस न हुए। मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब। समात 12 नवंबर तक मुलतवी। सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का स्मोक कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम मौजूदगी का मतलब स्मोक कंट्रोल में नाकामी नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने 10 अरब स्मोक 100 अरब रुपए माहौलियाती बेहतरी के लिए मुख्तस किए। आलूदगी फैलाने वाले 600 से जायद भट्टे गिरा दिए। अदालती रिमार्क्स से 24 घंटे काम करने वाले फील्ड का अफसरान का हौसला बढ़ाना चाहिए। कोर्ट जहां जहां निशानदही करे मजीद बेहतरी लाएंगे। कभी नहीं कहा सब कुछ कर लिया। स्मोक का मसला सबने मिलकर हल करना है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करने का अमल शुरू। पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, इससे हसास डेटा और गैर कानूनी या काबिल एतराज मवाद तक रसाई हासिल की जा सकती है। पीटीए अवामी और तंजीमी डेटा की हिफाजत और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकने का जिम्मेदार है। मुल्क में 20,500 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके। 1,422 कंपनियां भी वीपीएन रजिस्टर कर चुकी। बलूचिस्तान काबीना की सूबे में बहाली अमन के लिए एक्ट की मंजूरी। एक्ट में बहाली अमन के लिए जिम्मेदारियों का वाज़ेह तयन किया जाएगा। चमन मास्टर प्लान में लेबीज थाना के कयाम की भी मंजूरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दी की इफ्रियत से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत मिलकर लड़ेंगे। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुख्ता अज़्म से काम कर रही है।
चाहते हैं स्टील मिल दोबारा बहाल करवाएं, रूसी सिफारत खाना हमारी मदद करे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की रूस के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने तजवीज़ दी स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। रूसी सफीर ने कहा अगले हफ्ते रूस और पाकिस्तान के माहिरीन ऑनलाइन स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे। ऑनलाइन तबादला ख्याल के बाद रूस का वफ्द स्टील मिल का दौरा करेगा। वजीर आला सिंध और रूस के सफीर का 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं रशियन इलेक्ट्रिक बसेस कराची में लाने पर बातचीत हुई।